हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। चैप्टर 11 का समरी डिस्कस कर रही हूं मैंने लास्ट पार्ट में फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट तक डिस्कस किया था और आज इस वीडियो में मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड जो मार्केटिंग मिक्स है उसके एलिमेंट से ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपने वो पुराना वीडियो देखा हो। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उस पहले पार्ट को जरूर देख लीजिए जिसमें मैंने फंक्शंस पढ़ाए हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं, फीचर्स पढ़ाए हैं, फिलॉसफीज भी उसमें डिस्कस हुई हैं। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद इस वीडियो पे स्विच ओवर करिएगा ताकि कंटिन्यूअस आपका रिवीजन एक अच्छे तरीके से हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स से। जिनको हम कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ठीक, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, तो हम 4 एलिमेंट पढ़ते हैं जिनको हम एक नाम से जानते हैं 4 P's। 4 P's भी इसको कहा जाता है, यानी 4 P। ठीक है, अब कौन कौन से 4 P हैं आपके, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, या प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, इनको हम 4 P's भी कहते हैं। तो इनको भी हम डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं। पहला आते हैं प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में हम सारी चीजें, जब हम पहला ये एलिमेंट अप्लाई करते हैं मार्केटिंग मिक्स में, एक तो पहले ये क्लैरिफाई कर दे कि मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है डिसीजंस रिलेटेड टू दी मार्केट। आप मार्केट से रिलेटेड जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आप 4 बेसिक डिसीजन लेते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस से रिलेटेड। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या हो जाता है, एवरी डिसीजन रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी डिसीजन आप लेंगे वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन क्या कहलाता है, आपका प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है। ठीक, जिसमें आपका आता है 3 चीजें, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था तो एक बार देख लेते हैं। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का मतलब आपका क्या हो जाता है, ब्रांडिंग का मतलब एक आइडेंटिफाइड नेम आप अपने प्रोडक्ट को देते हैं जिससे आपका प्रोडक्ट जो है वो बाकी प्रोडक्ट से अलग नजर आए। तो आइडेंटिफाइड नेम अलॉट करते हैं आप। ठीक है, अब इस आइडेंटिफाइड नेम में कुछ फीचर्स आते हैं आपके कि कैसा नाम रखेंगे आप अपने ब्रांड का, जो कि कैसा होना चाहिए, शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। एक अच्छा ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, शॉर्ट सिंपल होना चाहिए कि लोगों को याद रहे, आसान हो वो प्रोनाउंस करने में। ठीक है, देन आते हैं इंडिकेट क्वालिटी। ऐसा प्रोडक्ट का नाम रखें जो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी को दिखा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि पतंजलि का प्रोडक्ट है आपका दंत कांति। ठीक है, टूथपेस्ट है, तो उसका नाम जो है दंत कांति, दंत मतलब दांत और कांति मतलब चमक, तो चमकदार दांत आपको मिलेंगे अगर पर्टिकुलर आप पेस्ट अप्लाई करते हैं। तो ये चीज क्या है, कहीं ना कहीं वो जो नाम है उस प्रोडक्ट का, वो नाम कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक, यूनिक, ऐसा नाम रखें जो कहीं और रखा नहीं गया हो, किसी नाम का कॉपी ना हो, अलग सा नाम हो, तो ही वो ज्यादा फेमस होगा। वर्सेटाइल होना चाहिए, ऐसा नाम हो जो आराम से इजीली आपका याद हो जाए, मेमोरेबल हो जाए। ठीक है, तो वर्सेटाइल नाम होना चाहिए। देन आते हैं अडेप्टेबल, ऐसा नाम हो जो हर तरह के लोग उसे अडॉप्ट कर सके। अडॉप्ट से मेरा मतलब है कि कोई अदर मीनिंग उसका या अदर सेंस खराब ना हो उस पर्टिकुलर नाम का। ठीक है, कि आपने कोई नाम रखा है, फॉर एग्जाम्पल अमूल रखा है, तो अब अमूल है, हिंदी में उसका नाम हो जाता है बहुत कीमती। ठीक है, तो इसी तरह इंग्लिश में भी उसका नाम सेंसिबल ही रखा होगा। वो किसी और भाषा में ऐसा नाम नहीं हो जाता जो कोई खराब नाम बन जाए या वल्गर नाम बन जाए। ये चीज क्या है, ऐसा नाम रखें जो हर जगह, हर स्टेट में, हर लैंग्वेज में वो नाम एक्सेप्टेबल हो। सो अडेप्टेबल। देन आते हैं कि फायदे क्या होते हैं। अगर ब्रांडिंग आप करते हैं तो 2 लोगों को फायदे होते हैं, एक खुद मार्केटर को फायदा होता है और एक कस्टमर को। तो पहले देखते हैं कस्टमर को क्या फायदा होता है। अगर ब्रांड नेम रख दिया जाएगा तो कस्टमर इजीली अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेगा, पहचान हो जाएगी प्रोडक्ट की। एंश्योर क्वालिटी, किसी भी चीज का आप ब्रांड सेट कर देते हो तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हाँ भाई ये तो अच्छी क्वालिटी का सामान है, तो कस्टमर उसको प्रेफर करता है। बिना नाम का कोई प्रोडक्ट तो सीधे हमारे मुंह से निकलता है, अरे लोकल प्रोडक्ट है, कोई नाम ही नहीं है प्रोडक्ट का, राइट। तो ये चीज क्या हो गई कि क्वालिटी को दर्शाता है जब ब्रांड आप सेट कर देते हो। स्टेटस सिंबल भी होता है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल हो गया, स्टेटस सिंबल है। ठीक है, ऑडी हो गई, स्टेटस सिंबल है।
तो ब्रांड कहीं ना कहीं एक स्टेटस को भी दिखाते कि जितना अच्छा ब्रांड आपने खरीद लिया उतना ही स्टेटस वाला गुड्स आपके पास है, तो स्टेटस सिंबल की तरह। अब आते हैं कि एक मार्केटर को क्या फायदा होता है। एक मार्केटर को ब्रांड सेट करने से पहला आता है कि उसका प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाता है बाकी कॉम्पिटिटर से। देन आते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग, वो ब्रांड के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइजेस सेट कर सकता है अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। जितना ज्यादा मशहूर ब्रांड होगा जाहिर सी बात है एक्सपेंसिव रखेगा वो अपने प्रोडक्ट को, क्यों, क्योंकि उतना ही ज्यादा ब्रांड उसका पॉपुलराइज है। देन आते हैं फैसिलिटेट एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम, एडवर्टाइजमेंट दिखाने में आसानी हो जाती है, डिस्प्ले पे लगाने में, होर्डिंग बनवाने में आसानी हो जाती है जब आप एक ब्रांड सेट कर देते हो, वरना कैसे बताओगे कि क्या बेच रहे हो, कुछ तो नाम होना चाहिए। देन आते हैं ईज इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, अगर आपने किसी प्रोडक्ट का ब्रांड सेट कर दिया है तो अब आप उसी कैटेगरी के अलग प्रोडक्ट उतार रहे हो या उसी ब्रांड के अंदर कई और प्रोडक्ट उतार रहे हो, तो उनको भी पहचान मिलने में ज्यादा समय नहीं लगता, आसानी से वो लोगों की नोटिस में आ जाते हैं। क्यों? एक ब्रांड नेम ऑलरेडी उसका सेट है, राइट। तो उस केस में आपने बाकी उसकी क्वालिटीज उतारी हैं या बाकी कोई नया प्रोडक्ट उसी नाम से उतारा है तो लोग उसको जल्दी ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो कोई नए तरीके का प्रोडक्ट नहीं हो जाता है, वो उसी ब्रांड के अंदर विश्वास जग जाता है, तो आसानी हो जाती है एक मार्केटर के लिए किसी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में। सो ये हो गए आपके ब्रांडिंग के फायदे। अब आते हैं हम इसी के नेक्स्ट में पैकेजिंग, कि पैकेजिंग क्या होता है। तो पैकेजिंग का मतलब होता है एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, एक प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आप उसमें पैकिंग अप्लाई करते हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पैकेजिंग कहते हैं, ठीक है। कि बाहर का पैकेट जो एक सेट करते हैं उसे अट्रैक्टिव आप रखते हैं, वो चीज आपकी क्या कहलाती है, पैकेजिंग कहलाती है। मेन अगर मीनिंग इसका पूछा जाए तो यही होता है कि प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसमें आ जाते हैं कि पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए या पैकेजिंग में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, तो फंक्शंस पे आते हैं हम। पहला है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, बिल्कुल जिस तरह ब्रांड आपके प्रोडक्ट को एक पहचान दिलाता है कि लोगों को याद रहेगा नाम आपके ब्रांड का, उसी तरह पैकेजिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से अलग बनाती है। अगर सीधी सिंपल भाषा में मैं कहूं कि दूर से आपने किसी प्रोडक्ट को देखा है, ठीक है, अब दूर से आपको उसका ब्रांड लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है, राइट, लेकिन आपको उसकी पैकेट तो नजर आ रही है, आप दूर से उसको देखकर जान जाते हो अच्छा ये कैडबरी का पैकेट है या ये पर्क का पैकेट है, ठीक, या ये तो नेस्ले वाली चॉकलेट है, ठीक है। कैसे जान जाते हैं आप? रैपर अलग है उसके, पैकेजिंग उसकी अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई पहचानने में आसानी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग। देन आते हैं प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, सेकेंडरी हो गया आपका कि वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। पैकेजिंग आप करते ही इसलिए है कि आपका प्रोडक्ट सुरक्षित रहे, खराब ना होने पाए, ठीक है। प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट का प्रमोशन भी हो जाता है इसी पैकेजिंग की मदद से। पैकेजिंग रहेगी तो कहीं ना कहीं आप उसमें ये बता पाओगे कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ये इस रैपर का है तो ये चीज दे रहा है, ये प्रोवाइड करा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रमोट करने में आसानी हो जाती है, वही हाईलाइट हो जाता है आपका प्रोडक्ट। अट्रैक्टिव पैकेजिंग कर देंगे आप तो। देन आते हैं फैसिलिटेट्स यूज ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज करने में आसानी हो जाती है। अब इसमें आ जाइए, फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट है, ठीक है, टूथपेस्ट का बाहर का एक डिब्बा है, वो है, उसको हटा के आप यूज करते हैं तो अंदर ट्यूब है, ठीक है, जब तक वो प्रोडक्ट खत्म नहीं हो जाता आप उसी ट्यूब में ही पेस्ट को रहने देते हैं ना, ऐसा तो नहीं करते कि कटोरी में निकाल लेते हैं सारा का सारा पेस्ट। ये चीज क्या हो गई, फैसिलिटेट यूज ऑफ प्रोडक्ट, कि जब तक प्रोडक्ट को आप यूज करें तो वो आसानी हो जाती है उसे यूज करने में अगर उन्होंने पैकेजिंग कर रखी है। सो ये चीज क्या हो गया, फंक्शंस। अब आते हैं नेक्स्ट पे की इंपॉर्टेंस, क्यों जरूरी है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि वो स्टैंडर्ड और सैनिटेशन को, हेल्थ को प्रमोट करती है। कोई चीज पैक्ड फॉर्म में है तो एक टेंडेंसी होती है कंज्यूमर की कि वो उस प्रोडक्ट को ज्यादा हेल्दी मानता है, ज्यादा अच्छा, ज्यादा साफ सुथरा मानता है, कि खुला सामान लेना नहीं, ठीक है, हम पैकिंग में प्रोडक्ट जो है वो लेंगे। क्यों? क्योंकि वो साफ सुथरा होगा, उस पर कोई कोई मक्खी नहीं बैठी होगी या कोई वो हार्म नहीं होगा, धूल मिट्टी नहीं पड़ी होगी। ये चीज क्या हो गया कि हम कहीं ना कहीं हेल्थ और सैनिटेशन का ध्यान अगर रख रहे हैं तो पैकेजिंग जरूरी होती है प्रोडक्ट में। देन आते हैं सेल्फ सर्विस आउटलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है एमसीक्यू वगैरह में, सेल्फ सर्विस आउटलेट क्या चीज है, तो पैकेजिंग है उसका आंसर। कि अगर आप पैकेजिंग कर देते हैं ना तो वो प्रोडक्ट खुद अपने आप को बेचने में हेल्प करता है, सेल्फ सर्विस मिल जाती है आपको पैकेजिंग की वजह से। देन आते हैं इनोवेशन अपॉर्चुनिटी, अगर आपको
सपोज प्रोडक्ट में कुछ नया करने का नहीं आ रहा है दिमाग में एज अ मार्केटर, तो उस केस में आप क्या करते हैं, पैकेजिंग बदल देते हैं, थोड़ा पैकेजिंग और अट्रैक्टिव कर देते हैं। ये चीज क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है पैकेजिंग की, कि चलो अच्छा ठीक है, प्रोडक्ट में कुछ ऐसा चेंज नहीं, हम प्रोडक्ट की पैकेजिंग को और अच्छा कर देते हैं, उसे और बढ़िया और कंफर्टेबल बना देते हैं। तो ये चीज क्या कि उससे भी आपकी सेल्स बढ़ने लग जाती है। तो इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। देन आते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। बिल्कुल बाकी प्रोडक्ट से अलग प्रोडक्ट हो जाता है आपका, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कैडबरी हो गई, किटकैट हो गई, ये चीज क्या हो गई, आपके प्रोडक्ट को बाकी आपके कॉम्पिटिटर से अलग बनाता है। तो इसलिए भी पैकेजिंग जरूरी है। बात करते हैं एक और छोटे से पार्ट की पैकेजिंग के अंदर, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। लेवल्स ऑफ पैकेजिंग कहते हैं हम, कि पैकेजिंग के 3 लेवल होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। पहला आते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग होती है जो एक्चुअल पैकेजिंग प्रोडक्ट की है, ठीक है, जिसको आप तब तक अपने पास रखेंगे उस पैकेजिंग को जब तक आपका प्रोडक्ट खत्म नहीं हो जाता, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग। इसमें एग्जांपल आपका आ सकता है टूथपेस्ट का ट्यूब जो होता है, ठीक है, या हेयर ऑयल की बॉटल जो होती है, ठीक। मतलब आप उस प्रोडक्ट को जब तक खत्म नहीं कर लेते वो पैकेजिंग आपके साथ रहती है, तो उसे हम प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। और अगर उससे आप उसको हटा देते हैं तो मे बी उसके स्पॉइल होने के चांसेस होते हैं, ठीक। या चॉकलेट में आ जाइए, जैसे चॉकलेट में पहले के समय या अभी भी देख लीजिए, तो कुछ चॉकलेट्स में ऐसा होता है कि बाहर की पैकेजिंग तो है लेकिन अंदर गोल्डन कलर का रैपर रहता है, राइट, वो और ज्यादा प्रोटेक्शन देता है उस प्रोडक्ट को। तो ये चीज प्राइमरी कहलाती है। सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी पैकेजिंग वो होती है जो आपने प्रोडक्ट लिया, अब लेने के बाद वो पैकेजिंग आप हटा देते हो। वो पैकेजिंग का होना इसलिए जरूरी है ताकि आपके प्रोडक्ट की जितनी डिटेल वगैरह है वो आपकी उस सेकेंडरी पैकेजिंग में आपको नजर आ जाए, ठीक है। जैसे अगेन वही टूथपेस्ट का बाहर का जो डिब्बा होता है कार्डबोर्ड वाला, वो क्या हो गया, वो सेकेंडरी पैकेजिंग हो गया। आप उसको संभाल के नहीं रखते हैं, आप उसको फेंक ही देते हैं, आप ट्यूब संभाल के रखते हैं, तो वो चीज क्या होगी, सेकेंडरी हो गई, कि इजिली कंज्यूमर उसको कैरी कर पाए। तो उसके लिए क्या है, सेकेंडरी पैकेजिंग है। देन ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग जनरली कस्टमर तक नहीं आती है, ये आपके सेलर्स तक रह जाती है, यानी मैन्युफैक्चरर से सामान सेलर तक पहुंच जाए बिना किसी डैमेज के, तो वो पैकेजिंग क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन। ये जनरली अट्रैक्टिव नहीं होती है, इसका मेन पर्पस यही होता है कि सामान को सुरक्षित पहुंचा दें हम अलग अलग स्थान पर, तो वो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है। तो ये हो गए आपके लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। नेक्स्ट हम आते हैं तीसरा, लेबलिंग, कि लेबलिंग क्या होता है। तो लेबलिंग हो जाता है जो इन्फॉर्मेशन आप कंटेन किए रहते हो प्रोडक्ट के ऊपर, या आपने अपनी पैकेजिंग के ऊपर चीजें लिख रखी हैं, वो क्या कहलाता है, लेबलिंग कहलाता है, जिसको हम कहते हैं व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू अ कस्टमर अबाउट अ प्रोडक्ट, तो उसे हम लेबलिंग कहते हैं। आप एक कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कौन सी वैरायटी का है, क्या प्राइस है, क्या डेट है, कब मैन्युफैक्चर हुआ, कब एक्सपायर हो जाएगा, ये सारी डिटेल आप अपने कस्टमर को दे रहे हो, तो कैसे दोगे, तो आप क्या करते हो, आप उस पैकेजिंग के ऊपर चीजें लिख देते हो, वो चीज क्या कहलाता है, वो लेबलिंग कहलाता है। सो इसके फंक्शन क्या है, डिस्क्राइब प्रोडक्ट एंड इट्स कंटेंट। लेबलिंग का मेन काम यही है कि प्रोडक्ट की डिटेल्स देना, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना, उसके कंटेंट क्या पड़ा है प्रोडक्ट में, कितना न्यूट्रिएंट है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड, बिल्कुल ब्रांड नेम जो आप लिखते हो, एक ब्रांड तो आपने सेट कर लिया, वो आपने पढ़ा, ब्रांड लिख भी देते हो, वो चीज भी किसका पार्ट हो गया, लेबलिंग का हो गया। देन आते हैं ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल आप क्वांटिटी लिखते हो कि कितने किलो का पैकेट है ये, या किस हिसाब से कौन सा मतलब बड़ा पैकेट है, छोटा पैकेट है, और कौन कौन से मौजूद हैं, ये सारी चीजें भी आप उसमें मेंशन करते हो, तो ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रमोट प्रोडक्ट, लेबलिंग पड़े होने से आपका प्रोडक्ट प्रमोट होता है। आप जितनी अच्छी लेबलिंग अपने प्रोडक्ट में करेंगे उतना ही कस्टमर सेटिस्फाई होगा आपके प्रोडक्ट से, कि उसे कहीं इधर उधर पूछना नहीं है, वो चीजें पढ़ ले रहा है प्रोडक्ट में और उसे पसंद आ रही है तो वो ले रहा है। ये चीज क्या है, लेबलिंग गुड्स को प्रमोट करने में हेल्प करती है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, आपको लेबलिंग में ही कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डालनी ही पड़ती हैं जो लॉ ने आपको बता रखी हैं। जैसे कुछ साइन वगैरह होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में ISI मार्क होता है, हॉल मार्क होता है, ज्वेलरी में एग मार्क होता है, आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ये कुछ साइन हैं जो लॉ के अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट में डलवाने ही होते हैं, जिससे कस्टमर का और ज्यादा ट्रस्ट आपके प्रोडक्ट पे बनता है। तो ये चीज क्या हो गया, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। देन आते हैं नेक्स्ट पे, लेबलिंग के बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, प्राइस मिक्स, कि प्राइस मिक्स क्या होता है। तो प्राइस मिक्स जो है,
प्राइस मिक्स का मतलब होता है डिसीजंस रिलेटेड टू दी प्राइस। आप प्राइस से रिलेटेड क्या क्या डिसीजन लोगे वो कहलाता है प्राइस मिक्स। इसमें आते हैं कुछ फैक्टर्स कि कुछ चीजों का आप ध्यान रखते हो तब अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेट करते हो। ऐसे ही नहीं सेट कर देते कि मेरा मन है तो चलो 10 रुपए की चॉकलेट बेचूंगी, ऐसा नहीं है। आप कुछ चीजें ध्यान रखते हैं। जैसे सबसे पहली चीज क्या होगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट। पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा लगा है वो आप देखते हो, उसको ध्यान में रख के प्राइस सेट करते हो। दूसरा है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर कंपटीशन कैसा चल रहा है। अगर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं आपके प्रोडक्ट के जो आप बना रहे हो, उसके कई सारे सब्स्टिट्यूट हैं, तो आप ये देखोगे कि वो सब क्या प्राइस रखे हुए हैं, उनके आसपास की ही प्राइस आप भी रखोगे। बहुत ज्यादा हाई रख दोगे, आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा कोई, फिर चला जाएगा कॉम्पिटिटर के पास उसको खरीदने के लिए। तो ये चीज क्या हो गई, आप ये चीज ध्यान रखते हैं कि कॉम्पिटिशन कैसा है। देन प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, आप प्राइस कौन से ऑब्जेक्ट को लेकर सेट कर रहे हो। ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब हो गया गोल को लेकर। सपोज आपको मार्केट का लीडर बनना है, राइट, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे अभी नया नया प्रोडक्ट है तो चलो कम प्राइस रखते हैं। जब मेरा प्रोडक्ट सबके यूज टू हो जाएगा, सबको पसंद आने लग जाएगा, सब उसके आदी हो जाएंगे, तब मैं क्या करूंगा, प्राइस बढ़ा दूंगा। इससे क्या होगा, मार्केट का मैं लीडर बन जाऊंगा। या मैं प्राइस कम ही रखता हूं, ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे, डिमांड और बढ़ जाएगी, मार्केट में हर जगह मेरा प्रोडक्ट नजर आएगा, बन गया मैं लीडर। ये चीज क्या हो गई, आप जो प्राइस सेट कर रहे हो उसके पीछे आपका मेन मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एप्पल गैजेट्स जो होते हैं, एप्पल कंपनी के जो आपके जितने भी गैजेट्स हैं, वो प्राइस उसकी हाई रखते हैं। क्यों, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्वालिटी सामान दे रहे हैं तो हम महंगा दे रहे हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी के, अगर आपको पसंद है तो आप खरीदिए हमारा प्रोडक्ट। ये चीज क्या होगी, उनका स्टार्टिंग से ही ऑब्जेक्टिव है कि वो हाई क्वालिटी सामान देंगे, तो इसलिए उनकी प्राइस भी हाई है। देन आते हैं यूटिलिटी एंड डिमांड। प्रोडक्ट की कितने यूजेस हैं, यूटिलिटी का मतलब हो जाता है कितनी चीजों में काम आ रहा है वो प्रोडक्ट। अगर उसमें यूजेस या मैं कह लूं उसके फीचर्स बहुत ज्यादा हैं प्रोडक्ट के, तो बिल्कुल उसकी प्राइस भी आप ज्यादा ही सेट करोगे। और साथ ही साथ आप ये भी देखते हो कि प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है। अगर डिमांड बहुत कम है तो प्राइस बहुत ज्यादा रखना फिर अच्छी बात नहीं है, कोई खरीदेगा ही नहीं। एक तो आपका सामान ऐसे ही डिमांड कम थी, आपने प्राइस भी बढ़ा दी, तो क्यों ही खरीदेगा कोई। तो ये दो चीजें भी आप ध्यान में रखते हैं। देन आते हैं गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस का आप ध्यान रखते हैं। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस क्या हो गए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें गवर्नमेंट एक प्राइस सेट कर देता है। अब गवर्नमेंट के प्राइस सेट करने के बाद क्या है, आप इससे कम या इससे ज्यादा का गुड्स नहीं बेच सकते। तो वो चीज क्या है कि आपको प्राइस ये भी ध्यान में रखना होता है सेट करते हुए कि गवर्नमेंट या फिर लीगल प्रोसीजर क्या है प्राइस का। देन आते हैं मार्केटिंग मेथड यूज। कैसा मार्केटिंग मेथड यूज किया, यानी सामान को बेचने में आपने मार्केटिंग टूल कैसे यूज कर रखे हैं। बहुत एक्सपेंसिव टूल यूज कर रखे हैं सामान को बेचने के लिए। हाई लोगों से, हाई क्लास से बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट आप करवाते हैं, पूरे कंट्री भर में आपके बैनर्स लगे हैं। ये सारी चीजें भी क्या करते हैं, खर्चे को बढ़ा देते हैं। तो इस केस में आप कैसा मार्केटिंग मेथड यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आप प्राइस सेट करते हो। तो दीज आर व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। देन आते हैं नेक्स्ट आफ्टर प्राइस। नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारा वो है प्रमोशन मिक्स, यानी डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ अ गुड। आप एक गुड को प्रमोट करने के लिए, उसे पॉपुलराइज करने के लिए, उसे उसको कस्टमर को उसका अवेयरनेस देने के लिए जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो क्या कहलाता है, प्रमोशन मिक्स। सो प्रमोशन मिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं वो हम देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स इसको कहा जाता है। जब आप प्रमोशन कर रहे हैं एक प्रोडक्ट का, यानी आपने सामान बना लिया, प्राइस सेट कर ली, अब नेक्स्ट आता है आपका क्या कि आप इसको कस्टमर को बताओगे कैसे कि आपने प्रोडक्ट बना लिया है। तो उसके लिए कुछ चीजें आप देखते हैं। तो 4 एलिमेंट्स हैं। पहला आते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या हो जाता है, एक नॉन पर्सनल, एक पेड फॉर्म और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के जरिए आप क्या करते हो, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाते हो। पेड फॉर्म का मतलब आप एक एजेंसी हायर करते हो और उनको पैसा देते हो कि हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट बनाइए, तो पेड है। इम्पर्सनल है क्योंकि जब आप एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं तो आप कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करते हैं, आप केवल वन साइडेड इंटरेक्शन करते हो। आप अपना एड दिखाते हो और कस्टमर उसको देखता है, ठीक। तीसरा इसमें मेन फीचर क्या है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। आप एक एजेंसी को हायर करते हैं इस काम के लिए, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, आपको पता रहता है कि आप किसकी मदद से एडवर्टाइजमेंट बनवा के दिखा रहे हैं। तो ये चीज क्या हो गई, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो ये आपका क्या कहलाता है, एडवर्टाइजमेंट कहलाता है।
देन आइए नेक्स्ट, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब हो जाता है कि आप क्या कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट जो है वो बिक तो रहा है, आप चाहते हो अचानक से क्या हो जाए, उसकी थोड़ी डिमांड और बढ़ जाए, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन सेल्स को थोड़ा प्रमोशन, थोड़ा बूस्ट मिल जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं आप। ये शॉर्ट टर्म के लिए ही जनरली होती है कि कुछ समय के लिए आप कोई ऑफर वगैरह लगा दो प्रोडक्ट पे और अचानक से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये एक्टिविटी क्या कहलाती है, सेल्स प्रमोशन कहलाती है। अब इस सेल्स प्रमोशन में भी कुछ टूल्स इन्वॉल्व हैं, वो हम देख लेते हैं शॉर्ट में कि क्या टूल्स हैं, क्योंकि आपका कई बार क्वेश्चन आ जाता है टूल से रिलेटेड। तो सेल प्रमोशन में आपके टूल्स हैं, जैसे रिबेट, दाम में थोड़ी छूट दे देना, 10 रुपए का है 8 रुपए का दे, 8 रुपए का दाम कर दिया आपने उस गुड्स का, डिमांड बढ़ गई। डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाता है, यहां तो आप प्राइस कम कर देते हो, ठीक है, प्राइस में छूट देते हो, डिस्काउंट में हो जाता है कि आप परसेंटेज में छूट दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 20% छूट आपने गुड्स पे दे दी, जो भी प्राइस होगा उसका उसमें 20% कम हो जाएगा, तो दैट इज व्हाट परसेंटेज है, तो डिस्काउंट मिल रहा है। रिफंड का मतलब क्या हो जाता है, रिफंड का मतलब हो जाता है कि आप कुछ चीजें, कुछ रैपर वगैरह उसके दीजिए और फिर जब रिटर्न में हम आपको प्रोडक्ट देंगे ना, तो हम उसकी प्राइस कम कर देंगे, वो चीज आपका रिफंड कहलाता है, प्रीमियम नहीं, ठीक है। ये चीज क्या कहलाती है, रिफंड कहलाती है। टू गिव रैपर एंड गेट सम रिबेट, जैसे होता है दूध के खाली पैकेट दीजिए तो आपके नेक्स्ट जो आप दूध खरीदोगे दूध का पैकेट, उसमें दाम हम कम कर देंगे। नेक्स्ट आता है क्वांटिटी डील, क्वांटिटी बढ़ा देना, ठीक है, कि हम 20% एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे दी है इस प्रोडक्ट में, तो वो होता है सामान की क्वांटिटी बढ़ा देना। सैंपल होता है, न्यू प्रोडक्ट जो है आपका, वो आपने अपने पुराने प्रोडक्ट के साथ एक सैंपल दे दिया, कि फॉर एग्जाम्पल आप क्रीम दे रहे थे, अब उस क्रीम के साथ आपने अटैच कर दिया एक छोटा सा पाउडर, टैल्कम आपने नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया और वो लगा दिया, ये चीज क्या कहलाती है, सैंपल्स कहलाती है। कि इससे होगा क्या, नए प्रोडक्ट की भी थोड़ी जानकारी मिल जाएगी कस्टमर को, और पुराना तो वो कंज्यूम कर ही रहा है। देन आता है कॉन्टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज कर देना, ठीक है, जैसे कैमलिन कॉन्टेस्ट होते हैं, बॉर्नवीटा कॉन्टेस्ट होते हैं, इसमें क्या होता है कि बार बार आपके प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है आपका प्रोडक्ट, तो वो प्रमोशन हो जाता है। देन आते हैं इंस्टेंट ड्रॉ, स्क्रैच कार्ड वगैरह देना, इंस्टेंट ड्रॉज में आता है। यूजेबल बेनिफिट में आ जाता है कि ऐसे फायदे देना जिसका आप कुछ यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हॉलीडे पैकेज देना, या आपने कहीं से शॉपिंग की है तो अब नेक्स्ट शॉपिंग जो है उसमें आपको एक वाउचर लगा देते हैं कि ये कुछ चीजें हैं जो आपको फ्री में मिल जाएंगी, ये चीज क्या है, यूजेबल बेनिफिट। देन नेक्स्ट आता है फुल फाइनेंस, यानी कि इंस्टॉलमेंट में सामान को दे देना, 0% इंटरेस्ट, 0% रेट पर आपको डाउन पेमेंट पे, हम आपको इंस्टॉलमेंट में सामान दे देंगे, तो इंस्टॉलमेंट वाला कॉन्सेप्ट आपका फुल फाइनेंस में जाता है। देन आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आपका पैक्ड प्रीमियम, इनसाइड गिफ्ट कहलाता है ये, कि जैसे आपका सोप है तो सोप के अंदर आपको सिक्का मिलेगा गोल्ड का, या बच्चों वाले कोई टॉफी वगैरह है या चॉकलेट है तो उसके अंदर खिलौने मिल जाएंगे, ये चीज क्या है, पैक्ड प्रीमियम। और कंटेनर प्रीमियम का मतलब है, सपोज आपने कोई गुड्स खरीदा, उसके साथ पूरा एक कंटेनर आपको दे रहे हैं, जैसे अक्सर ये चीज आपकी चाय वगैरह में होती है कि चाय का पैकेट खरीदा, उसके साथ पूरा एक डब्बा आपको दिया जा रहा है ताकि आप उसको अपने यहाँ घर में यूज करें, ये चीज क्या है, कंटेनर प्रीमियम। तो ये सारी चीजें कुछ समय के लिए लाई जाती हैं, प्रोडक्ट पर अप्लाई की जाती है, ताकि सेल्स को अचानक से थोड़ा बूस्ट मिल जाए, थोड़ा वो प्रमोट हो जाए, बढ़ जाए अचानक से डिमांड। सो दिस इज व्हाट सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट आते हैं इसी सेल्स प्रमोशन के बाद पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में आपका क्या होता है, पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है डोर टू डोर सेलिंग गुड्स, ठीक है। पर्सनली सेल्समैन जाकर क्या करता है, सामान को बेचता है, या सेल्समैन आप अलॉट करते हैं और वो पूरा प्रोसीजर अच्छे से आपको समझाता है, आपसे इंटरेक्ट करता है, आमने सामने फेस टू फेस कांटेक्ट करता है, आपके डाउट्स क्लियर करता है, अपनी बात कहता है, इसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल सेलिंग कहते हैं। एक्सपेंसिव होती है ये, आपको अपने प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर सेल्समैन अलॉट करना पड़ता है जिसके पास अच्छी अच्छी स्किल हो बात करने की, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो उस हिसाब से उसको प्रमोट करता है, तो दैट इज व्हाट पर्सनल सेलिंग। देन आते हैं पर्सनल रिलेशन। पर्सनल रिलेशन भी इसके अलावा आपका एक कॉमन नेम पब्लिक रिलेशन ज्यादा कॉमन है। कि पब्लिक रिलेशन क्या होता है, पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है कि कंपनी जो है वो पूरी पब्लिक से डील कर रही है, ठीक है, जिसमें वो जनरली कोशिश करती है एक अच्छी इमेज बनाने की अपने प्रोडक्ट की। आपको केस स्टडीज में ऐसी मिल सकती है कि एक कंपनी है, उसकी थोड़ी इमेज स्पॉइल हो गई थी, तो अब वो उन्हें कौन सा प्रमोशन मिक्स यूज करना चाहिए या कौन सा टूल यूज करना चाहिए, तो आंसर उसमें होगा पब्लिक रिलेशन करें।
पब्लिक रिलेशन में वो क्या करेंगे, ज्यादातर पब्लिक को इन्वॉल्व कर पाएंगे और उनके सामने अपनी इमेज, अपनी गुडविल को वापस बिल्डअप कर पाएंगे। या नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो क्या करें, पब्लिक रिलेशन करें, जिसमें क्या होगा, वो फीचर वगैरह समझाएंगे, अच्छे से इंटरेक्ट करवाएंगे और उसके बाद वो प्रोडक्ट फाइनली आपका लोगों की नोटिस में आएगा। तो पब्लिक रिलेशन इसको हम कहते हैं। इसमें भी आपके कुछ टूल्स होते हैं पब्लिक रिलेशन में, तो वो क्या होते हैं, पर्सनल सेलिंग नहीं है, सॉरी, ये पब्लिक रिलेशन होगा। टूल्स रिगार्डिंग पब्लिक रिलेशन, पहला आता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी होता है नॉन पेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जिसमें आप क्या करते हो, आप पैसा नहीं देते हो, अचानक से कोई र्यूमर इंट्रैक्ट हो गया आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो फेमस हो गया, आपका प्रोडक्ट लोगों की जबान पे आ गया, लोग यूज भी करने लग गए, तो वो उसे हम पब्लिसिटी कहते हैं, नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। प्रेस रिलीज हो गया कि आपने क्या किया, आपने कोई इंटरव्यू वगैरह दिया, आपने कोई मैगजीन में कुछ आर्टिकल वगैरह लिखा, जिससे आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, जिसमें इंटरव्यू वगैरह आते हैं। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, आपको अपने ही जैसे बिजनेसमैन से इंटरेक्ट करना है, तो आपने क्या किया, एक पूरा मीटिंग करवा ली कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की, जिसमें कई सारे बिजनेसमैन मिलकर आपस में बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें शेयर कर रहे हैं, अपने आइडियाज बता रहे हैं, दैट इज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। लॉबिंग होता है आपका कि गवर्नमेंट से आप डील कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, उनको आप अपने प्रोडक्ट या उनको आप अपनी कंपनी के बारे में चीजें क्लैरिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो लॉबिंग कहलाता है। और काउंसलिंग हो गया आपका कि आप सेमिनार्स वगैरह करवा रहे हैं एक पूरा, जिसमें कस्टमर भी हैं, प्रेस भी है, कई सारे लोग हैं जो कि क्या है, आपके प्रोडक्ट को समझ रहे हैं, पूरा एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया, तो दैट इज काउंसलिंग। इन सारे मेथड से क्या होता है, आप डायरेक्टली पब्लिक से रिलेट करते हैं, आप डायरेक्टली पब्लिक के कनेक्शन में आते हैं, तो दैट इज व्हाट, पब्लिक रिलेशन। सो ये हो गया आपका प्रमोशन मिक्स से रिलेटेड। अब इसके बाद आते हैं हम, लास्ट हमारा जो मिक्स में आता है वो है प्लेस मिक्स। सो प्लेस मिक्स में आपके आते हैं डायरेक्ट चैनल, 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल, 3 लेवल चैनल। तो प्लेस मिक्स देख लेते हैं। प्लेस मिक्स का मतलब क्या होता है, आपको प्रोडक्ट को आप कस्टमर तक पहुंचाना है, ठीक है, तो उस केस में जो डिसीजन आप लेंगे, जिस डिसीजन को लेकर आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाए, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्लेस मिक्स। तो इसमें आते हैं डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल हो गया सीधे मैन्युफैक्चरर से सामान कहाँ जा रहा है, कस्टमर के पास जा रहा है। 1 लेवल क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से सामान गया रिटेलर के पास, रिटेलर के पास से गया कंज्यूमर के पास, ये चीज क्या हो गई आपकी 1 लेवल चैनल, ठीक। इसके बाद ये सॉरी आपका होलसेलर होगा, ठीक है, होलसेलर के पास आया, होलसेलर से कस्टमर के पास चला गया। 2 लेवल चैनल क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से सामान होलसेलर, होलसेलर से सामान रिटेलर और रिटेलर के बाद कस्टमर। 2 चैनल और इन्वॉल्व हो गए, इसलिए 2 लेवल चैनल हो गया। और 3 लेवल क्या होता है, 3 लेवल होता है मैन्युफैक्चरर से सामान एजेंट के पास गया, एजेंट से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास और फाइनली रिटेलर से वो सामान कंज्यूमर तक पहुंचा। ये कहलाता है आपका 3 लेवल चैनल। तो ये अलग अलग लेवल आप चुनते हैं अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। अब ये लेवल कैसे आप चुनते हैं, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपकी मदद करते हैं कि आपको कौन सा लेवल चुनना चाहिए। वो फैक्टर्स या कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कौन सा लेवल चुनना अच्छा है आपके लिए, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ आप पॉइंट्स देखते हैं। तो वो पॉइंट्स हम भी देख लेते हैं कि क्या है। पहला आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है, आपके सामान को बनने में कितना समय हो रहा है, प्रोसेस होने में, यानी प्रोसेस से मेरा मतलब हो गया कि सपोज कस्टमर ने डिमांड किया, अब डिमांड करने के बाद वो कस्टमर तक पहुंच जाए, उस पूरे या उसकी पैकिंग वगैरह हो जाए और वो पहुंचने को पूरा रेडी हो जाए, उसको हम कहते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग आप जितनी जल्दी कर ले रहे हो उतना ही अच्छा है आपकी कंपनी को गुडविल और प्रॉफिट कमाने में, ठीक। तो ये ऑर्डर प्रोसेसिंग कहलाता है। अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग में बहुत समय लगता है तो आपको लेवल्स जो हैं वो कई सारे चुनने होंगे। उस केस में क्या होगा, जल्दी सामान आपका पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग बहुत लंबा है, सामान को तैयार होने में और कस्टमर तक पहुंचने में बहुत समय लगना है, तो फिर जरूरी है कि आप हर जगह मिडिलमैन इंट्रोड्यूस करके रखो ताकि वो जल्दी से सामान पहुंचा दें। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट। आप देखते हैं कि सामान कितना दूर है, एड वैल्यू ऑफ द गुड्स बाय मूविंग देम टू द प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड। आपका ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होता है कि आप सामान जल्दी से जल्दी कस्टमर तक पहुंचाओ। तो कौन से ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप पहुंचाओगे, जो भी ट्रांसपोर्ट आप लेते हैं वो आपके प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं वैल्यू को बढ़ा देता है, ठीक है, उसकी प्राइस, उसकी कॉस्ट को भी बढ़ा देता है। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर
आप ध्यान में रख के एक डिसीजन ले रहे हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि चलो चैनल्स कम रहें, या बहुत एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन नहीं लेना, हम बाय रोड सामान को भेज देंगे, तो ये ट्रांसपोर्टेशन है। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब हो जाता है एडिशनल डिमांड कैन बी मेट इन लेस टाइम। आप एडिशनल डिमांड कर रहे हो, ठीक है, अब उस केस में वो कम से कम समय में कस्टमर तक पहुंच जाए, ठीक है, कि बहुत ज्यादा गुड्स की डिमांड हो रही है, उसकी भरपाई करने के लिए क्या है, फिर स्टॉक बनाना पड़ेगा आपको, सामान को ढेर सारा इन्वेंट्री आपको रखनी पड़ेगी, स्टॉक रखना पड़ेगा। अब स्टॉक रखना पड़ेगा तो उस केस में उस स्टॉक को मेंटेन रखने के लिए भी जरूरी है आपका कि अच्छे से आप उसका इंतजाम करें। तो ये चीज क्या हो गई कि लेस टाइम, कम से कम समय में आपका सामान पहुंच जाए, इसके लिए आपका स्टॉक बनाए रखना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर अगर आपसे अम्ब्रेला मांग रहा है तो आप बनाना शुरू कर दोगे ना, उसको कहीं ना कहीं आपको इन्वेंट्री बना के रखना चाहिए कि डिमांड अगर ज्यादा हो रही है तो आपके पास उसको भी प्रोवाइड कराने के लिए कम से कम समय में इन्वेंट्री है, स्टॉक है, आप प्रोवाइड करा दोगे। इससे क्या होगा, आपका गुड्स जो है वो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, कस्टमर को पसंद आएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं वेयर हाउसिंग का भी ध्यान आप रखते हैं। वेयर हाउसिंग का आपका ऐसे पॉइंट आता है कि नीड अराइजेस टू फिल द गैप बिटवीन द टाइम, सामान बनने का कोई और टाइम है और उसको प्रोड्यूस करने का कोई और टाइम है, यानी कि डिमांड कभी और आ रही है और वो प्रोड्यूस सपोज आपका किसी एक ही सीजन होता है, जनरली आपके फूड ग्रेन्स, ठीक है, अनाज हो गए, अनाज साल में किसी एक ही सीजन में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट तो पूरे साल है ना, तो उस केस में क्या है, आपको वेयर हाउस बनाना ही पड़ेगा। अगर आप वेयर हाउस नहीं बनाओगे तो वो सामान कंज्यूम कैसे होगा, कस्टमर उसको कैसे डिमांड कर पाएगा, या आप कस्टमर तक कैसे पहुंचा पाएंगे। तो आपको देखना जरूरी कि आप कैसा सामान दे रहे हो, उसकी वेयर हाउसिंग नीड कैसी है, वेयर हाउसेस का होना उसके लिए जरूरी है या नहीं है। तो ये भी चीजें आप देखते हैं जब आप प्लेस मिक्स को ध्यान में रखते हैं। तो ये चीज आपकी क्या हो गई, प्लेस मिक्स से रिलेटेड जो आप डिसीजन लेते हो। तो यहां तक हमारा प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सारी चीजें खत्म हुई और हमारे मार्केटिंग के सारे कॉन्सेप्ट भी खत्म हुए। वीडियो लंबा था बट क्योंकि चैप्टर भी आपका ये लंबा है, आपके बिजनेस स्टडी का सेकंड लॉन्गेस्ट चैप्टर है ये, तो उस केस में आपका वीडियो बिल्कुल लंबा जाना था। आई होप कि आपको ये पूरा एक समरी क्लियर हो और मैंने कहीं कोई पॉइंट छोड़ा ना हो। अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि मैम से छूट गया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसका सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इसके अलावा अगर कहीं कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि मैं जितने समरी डाल रही हूँ, एक शॉर्ट रिवीजन डाल रही हूँ चैप्टर के, वो आप तक पहुंच जाए और आपका एक अच्छी तैयारी बोर्ड के लिए हो जाए। सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा बाकी फ्रेंड्स में, ताकि एक शॉर्ट रिवीजन उनका भी हो जाए। फाइल में कोई डाउट है तो उसके लिए भी फाइल भी अलग अलग मार्केटिंग मैनेजमेंट की फाइल है, फेऑल प्रिंसिपल्स की फाइल है, वो भी उसका भी वीडियो मैंने बनाया, तो आप वहां से भी गाइडेंस ले सकते हैं अपने फाइल और वाइवा के लिए। सो बस इतना ही आज के लिए, फिर नेक्स्ट वीडियो पे स्विच ओवर करते हैं हम चैप्टर नंबर 10 से। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।